फालिज ऐसा मर्ज है जिसके दौरान दिमाग को नुकसान पहुंचता है और जिस्म का कोई हिस्सा मफलूज हो जाता है और मुनासिब इलाज पर वक्त मिल जाए तो इसके असरात को कम किया जा सकता है। ताहम अक्सर लोग इस जानलेवा मर्ज की अलामात को दीगर तिब्बी मसाइल समझ लेते हैं और इलाज में ताखीर हो जाती है, जिसके बाइस ये बीमारी मजीद पेचीदा हो जाती है। फालिज का दौरा पड़ने के बाद हर गुजरे मिनट आपका दिमाग 19 लाख खलियात से महरूम हो रहा होता है और 1 घंटे तक इलाज की सहूलत मुयस्सर न होने की सूरत में दिमागी उम्र में 3.5 साल का इजाफा हो जाता है। इलाज मिलने में जितनी ताखीर होगी, इतने बोलने में मुश्किलात, याददाश्त से महरूमी और रवैये में तब्दीलों जैसे मसाइल का खतरा बढ़ जाएगा। फालिज को जितना जल्द पकड़ लिया जाए, इतना ही इसका इलाज ज्यादा मुअस्सर तरीके से हो पाता है और दिमाग को होने वाला नुकसान इतना ही कम होता है। आज अब क़ब्ल अज़ वक्त फालिज की चंद अलामात बताएंगे, जिनको जानने के बाद अब बर वक्त एहतियाती इक़दामात कर सकते हैं और फालिज के खतरे से खुद को और दूसरों को महफूज कर सकते हैं। फालिज की 2 अक़साम हैं। एक में खून की रगें ब्लॉक होने की वजह से दिमाग को खून की फराहमी में कमी होती है। दूसरी किस्म ऐसी होती है जिसमें किसी खून की शरियान से दिमाग में खून खारिज होने लगता है। इन दोनों अक़साम के फालिज की अलामात यकसा नमूना होती हैं और हर फर्द के लिए उनसे वाकिफियत जरूरी है। तिब्बी माहिरीन का कहना है फालिज की ये अतबा अलामात दरअसल दौरा पड़ने से 1 हफ्ता कबल ही सामने आने लगती है, जो आपको बताते हैं बोलने में मुश्किलात, कुछ अद्वियात जैसे दर्द कश गोलियों के इस्तेमाल के बाद बोलने में हकलाहट मुश्किलात का सामना होता है और लोग सोचते हैं कि ये उनकी दवा का असर है, मगर ये फालिज की अलामत भी हो सकता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अगर इससे पहले यही दवा इस्तेमाल करने से आपको किसी किस्म के साइड इफेक्ट का सामना न हुआ हो, तो फिर ये फालिज की एक अलामत हो सकता है और आपको फौरी तौर पर तिब्बी उम्दीदाल के लिए राब्ता करना चाहिए। सोचने में मुश्किल पेश आना, जब लोगों को दुरुस्त अल्फाज के इंतखाब में या किसी चीज के बारे में पूरी तवज्जो से सोचने में मुश्किलात का सामना होता है, तो अक्सर वो इसे थकन का नतीजा करार देते हैं। मगर अचानक दिमागी सलाहियतों में कमी फालिज की आम अलामत में से एक है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक एक लम्हे के लिए सोचने में मुश्किल का सामना किसी भी वक्त हो सकता है, मगर इसका दौरानिया बढ़ जाए तो ये बाइस तशवीश है। उनके बकौल कई मर्तबा मरीजों को ये अंदाजा नहीं होता क्या चीज गलत है, क्योंकि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा होता और उनकी सोचने की सलाहियत मुतासिर होती है। दोहरा नजराना, बीनाई के मसाइल जैसे कोई एक चीज 2 नजर आना, धंधलापन या किसी एक आंख की बीनाई से महरूमी फालिज की अलामतें हो सकती है, मगर बेशतर अफराद इन अलामात को बुढ़ापा और थकावट का नतीजा समझ लेते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक थकावट अब बहुत ज्यादा मुताला से एक चीज 2 नजर आना बिल्कुल मुमकिन नहीं। दर हकीकत खून की एक ब्लॉक शरियान आंखों को दरकारे ऑक्सीजन की मिकदार को कम कर देती है, जिसके नतीजे में बीनाई के मसाइल पैदा होते हैं और इस दौरान फालिज की दीगर अलामात भी जाहिर नहीं होती। हाथ पैरों का सुन होना, अगर आप दोपहर को कुछ देर की नींद लेकर उठते हैं और आपके हाथ पैर सुने या बेहिस हो रहे हैं, तो आसानी से तसव्वुर किया जा सकता है कि यह असाब दब जाने का नतीजा है। ताहम तिब्बी माहिरीन का कहना है अगर आपका हाथ अचानक बेहिस या कमजोर हो जाए तो ये कैफियत चंद मिनटों में दूर ना हो, तो फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए राब्ता करना चाहिए। उनके बकौल शरियानों में रहे की हड्डी से दिमाग तक खून की रवानी में कमी के नतीजे में जिस्म की एक हिस्सा कमजोर हो जाती है